कि बिहार में अस्पतालों के अंदर भूसा भर के रखा गया है। भूसा 65 लाख रुपए के खर्चे पे बनाया गया अस्पताल, एक पेशेंट नहीं है वहां, गाय भैंस के लिए भूसा रखा जा रहा है। भूसा, ये बिहार के अस्पतालों की स्थिति है। जो बीजेपी की सरकार, जो नीतीश बाबू की सरकार ने पिछले साल 2020 के चुनाव में यह दावा किया था कि हम लोग जो है इतने करोड़ नौकरी देंगे और बिहार को जो स्मार्ट सिटी, पटना वगैरह को स्मार्ट सिटी बना के दिखाएंगे, वो तो आप लोगों ने बाढ़ की स्थिति में देख लिया होगा। जो बाढ़ जो है वो अंदर जा रही थी, हर एक घर में पानी घुस गया था, वो तो हम लोग आप भूले नहीं होंगे। लेकिन आप एक रीसेंट स्थिति देखिए क्या है दोस्तों, कि बिहार के पूर्णिया जिले का जो अस्पताल है उसमें भूसा भरा हुआ था। परसों तक उसमें भूसा भरा हुआ था। गाय भैंस का चारा, गोबर, जो अस्पताल सरकार ने पेमेंट दी, सरकार ने 65 लाख रुपए खर्च करके जो अस्पताल बनाया, वहां एक इंसान नहीं है क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था। और जब मीडिया वालों ने इसके ऊपर मेहनत की, उसके बाद जाके वो ताला टूटा। और वो इतनी गंदगी है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव ना भी हो ना, तो उसको भी कोविड हो जाए। आप ये लगा लें उस अस्पताल में। ये बिहार के अस्पतालों की स्थिति है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा राजीव रूडी जी के स्टेटमेंट, वहां एम्बुलेंस छुपा के रखे गए थे, उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। उधर पप्पू यादव जेल में। और अभी परसों के स्टिंग ऑपरेशन पे आपने देखा होगा 65 लाख रुपए के मूल्य के जो अस्पताल बनाया गया 2 साल पहले, उन अस्पतालों में भूसा भर के रखा हुआ है, ताले लगा के रखे, वहां पे घास के जंगल उगे हुए हैं। तो अगर आप सोचेगा देश की स्थिति देखिए क्या है, 50,000 लोगों में एक डॉक्टर 50,000 लोगों के बीच, 70,000 लोगों के बीच, कहीं पे 30,000 लोगों के बीच, आप समझ लीजिए एक डॉक्टर। ये मनोज कुमार जी लिखते हैं बीजेपी जिंदाबाद, यूट्यूब में लिख रहे हैं। मनोज कुमार जी, अगर आप लिखते हैं कि बीजेपी जिंदाबाद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मनोज कुमार जी, आपके सुशासन बाबू और आपके आत्मनिर्भर भारत के जनक कहने वाले माननीय और पूजनीय मोदी जी, उनसे सवाल कीजिएगा कि एक भी अस्पताल नहीं बना पाए वो अपने राजकाल में। हम तो अब राजकाल बताते हैं, क्योंकि राजा जब मन की बात करने लगता है तो वो राजा ही कहलाता है। प्रधानमंत्री कहां माने जाते हैं फिर? सोच का विषय। आप आते हैं चुपके से रेडियो में, मन की बात करते हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं, मुख्यमंत्रियों को कुछ बोलने नहीं देते। जिन राज्यों की समस्या है, जिन राज्यों का जो समाधान है, वो वहां के मुख्यमंत्री बताएंगे, और आप मुख्यमंत्रियों के संबोधन में मुख्यमंत्रियों को ही बोलने नहीं दे रहे। लेकिन मनोज कुमार जी फिर भी बीजेपी जिंदाबाद। एक काम कीजिए, बीजेपी जिंदाबाद बोलने का बहुत शौक है ना मनोज कुमार जी, आइए भारत के किसी भी कोने में कोई भी अस्पताल में हिम्मत है ना, तो आके दिखाइए अगर हिम्मत है, और वहां पे एक बार केवल ये बोल दीजिएगा कि बीजेपी जिंदाबाद। कसम से आप अगर मिल्खा सिंह की तरह दौड़ने ना लग जाए ना, तो मेरा नाम भूल जाओगे आप। ये जो भी अंधभक्त मेरे पेज पे आके बीजेपी के बारे में गुणगान कर रहे हैं ना, उनको केवल एक बात मैं बोलना चाहूंगा। यहां मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अस्पतालों की बात कर रहा हूं। मूर्खों, हमारे देश में 70,000 लोगों में, 50,000 लोगों में, 40,000 लोगों में एक डॉक्टर का प्रावधान है, एक डॉक्टर उपलब्ध है। और उसके बाद आपको यह लगता है कि हम गुणगान करें आत्मनिर्भर भारत को कहने वाले मोदी जी का? मजाक समझ रहे हैं क्या? है केवल पर्चों में। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप दिल्ली में अक्षरधाम कभी घूमते होंगे दोस्तों, दिल्ली में मंदिर है अक्षरधाम का, बहुत विख्यात है, मेरी भी श्रद्धा है, मैं जाता हूं। लेकिन अक्षरधाम मंदिर का जो मेट्रो स्टेशन है ना दोस्तों, उस पर आपको दिल्ली सरकार की पोस्टर नहीं दिखेंगे। वहां पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के फोटो ही फोटो, और तो और जो पुलिस का पिकेट है ना, जहां पुलिस की छोटी सी चौकी है, उसके ऊपर भी भाजपा का पोस्टर लगा हुआ है भर के। और उसमें पता है क्या लिखा है कि यूपी में 7 लाख शौचालय, 3 लाख शौचालय बनाए गए। अब आप सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाया जा रहा है और उसकी पब्लिसिटी दिल्ली में की जा रही है ना? अरे भैया, ये लोगों का टैक्स का पैसा है, इसको कहां आप नोटिस करवा रहे हो? और ये मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पेज पे वीडियो पहले भी आप दोबारा देख लीजिएगा, कल मैं लाइव करके आपको दिखा दूंगा पुनः। दिल्ली में जगह जगह में उत्तर प्रदेश के शौचालयों का ढींगरा लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े पोस्टर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी सरकार ने 7 लाख शौचालय बनाए। मुझे एक बात बताइए, क्या दिल्ली के लोग शौचालय के लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश? अगर आपको उत्तर प्रदेश का कुछ काम करना है, आप पब्लिसिटी कीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन बता सकेंगे कि उत्तर प्रदेश की पब्लिसिटी दिल्ली में करने का कितना करोड़ का खर्चा आता है जी?
और वो पैसा अगर आज हमारे एम्बुलेंस में खर्चा दिया होता तो कितना अच्छा होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल हाई कोर्ट को तल्ख टिप्पणी की कि आप ऐसे ऑर्डर ना दे जो कि पॉसिबल ना हो। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी? आपसे एक सवाल है मेरा, अगर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि हर गांव को 2 एम्बुलेंस मिले, तो क्या हर गांव को 2 एम्बुलेंस मिलने का अधिकार नहीं है? इन नेताओं को फॉर्च्यूनर, इन नेताओं को बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, इन नेताओं को अपाचे, इन नेताओं को पता नहीं इतने बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, और ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव को 2 एम्बुलेंस भी नहीं। यह इंसाफ होगा? ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट में आस्था रख पाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट तब कहां रह जाता है जब पप्पू यादव जैसा व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है और राजीव प्रताप रूडी जहां पे इतने सारे एम्बुलेंस को छुपा के रखते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं होती। आस्था डिग रहा है, अब आस्था अब डिग रही है। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो एक भाई फेसबुक में लिख रहे हैं मनोरंजन बेहरा कि हम केवल भाजपा की बात करते हैं, मेरे भाई जब मैं ये कह रहा हूं कि 50,000 लोगों में एक डॉक्टर है तो ये कांग्रेस के लिए भी है, ये सोनिया गांधी के लिए भी एक प्रश्न था और मनमोहन सिंह के लिए भी एक प्रश्न था कि केवल अस्पताल नहीं, सरकारी वैकेंसीज में डॉक्टर्स को क्यों नहीं लिया गया? दुनिया भर के डॉक्टर्स आज प्राइवेट हैं, अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं। कई तो सरकारी डॉक्टर हैं जो सरकारी उसके बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, एलोपैथी में भी और होम्योपैथी में भी। अब आएंगे हम इनके ऊपर, हम उन डॉक्टर्स के पास भी आएंगे जो 1-1 हजार रुपए विजिटिंग फी ले रहे हैं। जब आप सारी चीजें बंद करोगे तो इन डॉक्टर्स को किसने परमिशन दे दिया कि 1-1 हजार का विजिटिंग फीस? बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आपकी उन्हीं की बैंड बजाएंगे हम लोग। ये मत सोचिएगा कि छोड़ दिया जाएगा, हमने रेबल फाउंडेशन ऐसे नहीं बनाया। और हमें आपको एक भी बात बता दूं, ये जितने अस्पताल वाले हैं सबकी सरकार के साथ बढ़िया साठगांठ है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कहीं का भी हो। आप देखते होंगे एक भी स्कूल के खिलाफ और एक भी अस्पताल के खिलाफ ना कांग्रेस बोलती है, ना आम आदमी पार्टी कह रही है और ना ही भाजपा कह रही है। जिन स्कूलों में लगातार फीस लिया जा रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों का दर्द नहीं दिखता। आपने लॉकडाउन कर दिया, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन स्कूल की फीस चालू है। अरे एक लिमिट तो होगी ना। ये तमाम बड़े बड़े जो स्कूल हैं इनके स्कूल बंद है तो पूरी फीस क्यों दी जा रही है? कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, तनख्वाह नहीं है उसका कॉम्प्रोमाइज कर। लेकिन इसके बारे में कोई नेता नहीं बोल रहा है, ना भाजपा का कोई एमएलए एमपी, ना ही शिक्षा मंत्री बोल रहा है। अरे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और सीबीएसई को इंटरफेयर करना चाहिए ना। आपने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, बहुत बढ़िया, बराबर। आप मुझे एक बात बताइए, क्या सीबीएसई का एग्जाम फीस लिया नहीं गया था क्या वो फीस वापस कर दी गई? आप बताइएगा। अब लैब तो चल नहीं रहे, लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वाईफाई कनेक्शन के लिए, उनके बारे में कौन चर्चा करेगा? हमें और आपको। लेकिन यहीं पे लोग अभी भी भाजपा का गुणगान, कोई कहता है कि कौन बेहतर है। अरे बेहतर को तो हम करेंगे मिलके। आप वो ताकत बन सकते हैं भारत में कि आपके दरवाजे पे कोई एमएलए एमपी खड़ा नहीं हो पाएगा अब की बार वोट मांग। आप याद रख लीजिए, जो एमएलए एमपी आप कोरोना में नजर नहीं आया, इनको खदेड़ना है, दौड़ाना है इनको अपने घरों से बाहर। अगर ये वोट मांगने आए, इन बेशर्मों के वहीं पे ढंग से इनकी खातिरदारी करनी है, सम्मान पूर्वक विदाई देंगे। आप समझ रहे हैं ना कौन से सम्मान की मैं बात कर रहा हूं? इतने सारे एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिए गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आज तक उनके पैसा को खाया जा रहा है और सरकार खा रही है पैसे। ये आपको क्लियर बता दूं, लाखों करोड़ों पैसे फॉर्म के नाम का। भारत का सबसे बड़ा घोटाला है ये फॉर्म घोटाला। एसएससी जीडी वाले बेचारे 14 फरवरी से दर दर भटक रहे हैं। 2018 से उनकी जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन माननीय गृह मंत्रालय को उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। अमित शाह जी को बंगाल का दौरा याद रहता है, दीप जलाना याद रहता है, लेकिन एसएससी जीडी के तमाम बच्चों के लिए एक दर्द नहीं है अमित शाह को। आप सोचिए, ये लोग बंगला साहब गुरुद्वारे में रुके हुए हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। आप सोचिएगा। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, आज बदहाल स्थिति है अस्पतालों में। पूर्णिया में, बिहार में भूसा भर के रखा गया था इतने सालों से, कल से उसका सफाई चल रहा है। कहां गए उनके डॉक्टर? सस्पेंड मत कीजिए, जेल में डालिए, जेल में डालिए। अगर आप किसी रेपिस्ट को सरेआम सजा दोगे ना तो लोगों में भय होगा। उसी तरह जो डॉक्टर, जो व्यक्ति अपना सरकारी पद पे दुरुपयोग कर रहा है, आप प्राइवेट मत कीजिए सरकारी संस्थानों को, आप उनको बढ़िया से पनिशमेंट दीजिए। एक को सजा दोगे ना, लोगों में दहशत फैल जाएगी और उस दहशत से लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन मोदी जी, आपने यह तरीका नहीं अपनाया।
आपने उन संस्थाओं को प्राइवेट और बेचना शुरू कर दिया। इससे आपने कौन सा समाधान कर दिया जी? कौन सा समाधान हो गया? आज आपका 30 साल का राज था गुजरात में, सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है वहां पे, सबसे ज्यादा कालाबाजारी हुई है अहमदाबाद, गुजरात और गुजरात के अन्य शहरों में। आज हर गुजराती परेशान है, लेकिन उनके आवाज को दबाया जा रहा है। और देखिए, अगर कांग्रेस वाले अब भी नहीं सुधरे, अगर अन्य पार्टियां इसी तरह ना सुधरी, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। और ये बेड़ा गर्क अब हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं बता दूं, ममता बनर्जी को भी एक बात क्लियर बता दूं, अगर फिरहाद हकीम अरेस्ट हुए थे और अगर फिरहाद हकीम इसमें जिम्मेदार हैं, तो कोई डिस्काउंट नहीं है टीएमसी के किसी नेता को। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।